आज का हमारा टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य एवं शास्त्रीय भाषा। तो आज हम देखेंगे सिर्फ शास्त्रीय भाषा को। तो भाषा का अर्थ है भावना और विचारों को अभिव्यक्त करना। संविधान में जो भाग 17 है यह राज्य भाषा से संबंधित है। इस भाग के अंतर्गत 343 से 351 तक अनुच्छेद आते हैं। इस भाग में 343 जो अनुच्छेद है इसमें संघ की राजभाषा का उल्लेख है। 344 में जो राजभाषा के लिए आयोग का गठन के बारे में बताया गया है और ये गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। तो 1955 में बीजी खरे आयोग का गठन किया गया था। बीजी का फुल फॉर्म है बाल गंगाधर खरे आयोग। ठीक है। और 351 जो आर्टिकल अनुच्छेद है ये हिंदी के विकास से संबंधित है। इसके बारे में प्रमुख बिंदु देखेंगे। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनाया गया। ठीक है। कब बनाया गया? 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। राजभाषा गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1976 में किया गया था। कब किया गया था? 1976 में राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा संसदीय राजभाषा समिति का गठन। ठीक है। और इसमें कुल 30 सदस्य थे। 1976 में इसका गठन हुआ था। और अधिनियम कौन सा था? 1963 का अधिनियम। ठीक है। वर्तमान में संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष श्री अमित शाह जी हैं। ठीक है। और संविधान में अनुसूची 8 भाषा से संबंधित है, जिसमें मूल संविधान में 26 जनवरी 1950 को जब संविधान बन के लागू हुआ था तब उसमें कुल 14 भाषाएं थी। वर्तमान में इस अनुसूची के अंदर भाषाओं की संख्या 22 है। ठीक है। तो इसमें जो 8 नई भाषाएं जोड़ी गई कुछ इस प्रकार जोड़ी गई है कि 15वें क्रम की जो भाषा है वो सिंधी भाषा है और ये 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ी गई। ठीक है। कब जोड़ी गई? 1967 में 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा। ठीक है। और इसके बाद 18वें क्रम की जो 3 भाषाएं हैं 18 तक की नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इन तीनों भाषाओं को 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। नमक, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, 71वां संविधान संशोधन 1992। उसके बाद 22वें क्रम की जो 4 भाषाएं इसको बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली, इनको 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। कौन सा? 92वां संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ था उसके द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली इन चारों भाषाओं को जोड़ा गया। इसके बाद हम देखेंगे भाषा से संबंधित कुछ दिवस। जैसे हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। वो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। शास्त्रीय भाषा 5 फरवरी 2014 को संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय भाषा का आधार रखा गया, जिसमें यह निश्चित होगा कि भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में स्वीकार करने हेतु उसके पास क्या आधार होने चाहिए। तो उसके लिए भाषा की मूल्यवान विरासत होनी चाहिए। भाषा का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए, अर्थात भाषा की उत्पत्ति किसी अन्य भाषा से नहीं हो। जैसे हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है तो हिंदी हमारी शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। वर्तमान में भारत में 11 शास्त्रीय भाषा हैं। सबसे पहली जो शास्त्रीय भाषा थी वो जोड़ी गई है तमिल। तमिल सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है और ये 2004 में जोड़ी गई। ठीक है। उसके बाद में जोड़ी गई संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में और मलयालम 2013 में। और उड़िया नवीनतम भाषा थी जो 2014 में जोड़ी गई थी। लेकिन 2024 में जो 5 नवीनतम क्लासिकल लैंग्वेज जोड़ी गई हैं इससे कुल अभी 11 शास्त्रीय भाषा हो गई हैं। तो जो पांचों भाषा है इस प्रकार प्राकृत, पाली, मराठी, असमिया, बंगाली इन पांचों को 2024 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है।